इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 5 में से 4 सांसदों का टिकट कट गया है। मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया है। रमेश बिधूड़ी और हर्षवर्धन का भी पत्ता साफ कर दिया गया है। तो भैया सुना, आजकल संस्कारी पार्टी वाले अपने ही संस्कारी लोगों का धड़ाधड़ पत्ता साफ कर रहे हैं और कहीं कहीं तो नए नए लोगों को मैदान में उतार रहे हैं। लल्लन भैया, यही तो विश्वगुरु का बड़प्पन है, क्योंकि भले ही हम लोगों का काम धंधा चौपट हो गया हो, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों को बारी बारी कमाने का मौका मिलता रहता है। वैसे भैया, इन संस्कारी लोगों के टिकट कटने की एक वजह ये भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी वोट मांगने के लिए जाति, धर्म और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो लोग कल से हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नियम बीजेपी को छोड़कर और बाकी सभी पार्टियों पर अप्लाई होगा। गजब बेइज्जती है। वैसे लल्लन भैया देखना, अब कुछ दिनों बाद से रैलियों में रंग बिरंगे जुमले छोड़े जाएंगे, रेवड़ी लुटाई जाएगी और कहीं कहीं तो चिकन, मटन और नोट के साथ पौवा भी मिलेगा। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो लोग 1000-2000 लेकर वोट देने के लिए हो जाते हैं तैयार, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतना सस्ता तो गधा भी नहीं बिकता यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर आपके परिवार का कोई युवा नौकरी के लिए विदेश जाए और आपको पता लगे कि विदेश में वो 2 देशों की लड़ाई में एक देश की सेना में धोखे से शामिल कर लिया गया है और युद्ध में उसे झोंक भी दिया गया है, जहां लड़ना उसकी मजबूरी बन गई है, तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही कुछ हुआ है लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी के नाम पर रूस गए हमारे देश के कई युवकों के साथ। ये एक या दो की नहीं, सैकड़ों युवकों की कहानी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, भारत से रूस नौकरी के लिए गए तमाम भारतीय लोगों को रूस ने अपनी सेना में जबरन भर्ती करके उन्हें युद्ध में भेज दिया। लल्लन भैया, ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि जब यहाँ डंकापति ने मंदिर बनवा दिया है तो इन लोगों को नौकरी के लिए रूस जाने की क्या जरूरत थी। बढ़िया, यहीं पर बेचते अगरबत्ती, फूल, माला, तो आज ऐसे नहीं निकलता रूस में दिवाला। और लल्लन भैया, मेरे हिसाब से तो रूस में फंसे उन तमाम भारतीयों को विश्वगुरु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि विश्व भर में बज रहे डंके की वजह से ही इन लोगों को रूस ने अपनी सेना में भर्ती किया है। वरना नौकरी और भर्ती तो छोड़ो, यहाँ तो पेपर देना भी है दुश्वार, क्योंकि आकर नेहरू लीक कर देते हैं हर बार। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है डंका तो छोड़ो, विदेशों में विश्वगुरु का मंजीरा भी नहीं बज रहा, क्योंकि रूस वालों को विश्वगुरु का जरा भी डर नहीं है और वो भारत के लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों की तरह पेश आ रहे हैं। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश का हो गया है बंटाधार, जब से आई है जुमले की सरकार।